एकदम हूर परी लेकर आया तू, हूर परी। सुन, मुझे कब मिलवा रहा है इससे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता बेबे। है क्यों नहीं हो सकता? अभी अभी हमारी नौकरी लगी है और यहाँ पे जो हमारे सेठ जी हैं वो हमें छुट्टी नहीं देंगे। पर मुझे तो छुट्टी है ना, मैं आ जाती हूँ उससे मिलने। आप ऐसे इतना परेशान हो के इतनी दूर आओगे? नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है बेबे। चलो बेबे, मुझे थोड़ा काम है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? बाय बाय बाय। ये बंसल 420 दुकान कहाँ पे है? 4 गली छोड़ के। अच्छा, ओए रुको रुको रुको। भगवान जी, दिस इज सो नॉट फेयर। अरे यार, एवं ही हर्ट करवा दिया मम्मी पापा को। मतलब क्या सच में मुझे आप अंडरकवर एजेंट नहीं बनवा सकते थे? आपको क्या करना था? पढ़ाई लिखाई करके एग्जाम तो देना नहीं था ना, सिर्फ चुटकी बजानी थी, वो भी नहीं किया। भगवान जी, प्लीज 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 यार, एक चुटकी बजा दो, एक चुटकी। अंडरकवर एजेंट नहीं तो फिर स्टेट एजेंट ही बनवा दो। उसके बाद ना मैं जो अपना चांदनी चौक वाला मंदिर है ना, वहाँ पे कथा करवाऊंगी, हलवा पूरी प्रसाद बनवाऊंगी, बूंदी के लड्डू भी पक्का। अच्छा, एक और आइडिया है, एक काम करो, आप ना पापा की याददाश्त ही गायब कर दो। नहीं मतलब वैसी वाली याददाश्त नहीं, मतलब वो 2-4 दिन जितने दिन ये नाटक चला ना, उसकी याददाश्त एकदम गायब कर दो यार। उसके बाद चमेली के तेल की खुशबू तो पापा पापा वो मैं तो ये मैं यहाँ पे ना अरे कौन लड़की है तू है और मैं कौन हूँ? मुझे तो कुछ याद ही ना रहा। अरे हे भगवान, पापा की याददाश्त चली गई। पापा, हे भगवान, ये क्या कर दिया? ये मैंने तो बोला था कि 2-4 दिन की मेमोरी उड़ाना, ये तो मेमोरी कार्ड उड़ा दिया मेरे पापा का। पापा होश में आओ। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ। पापा, मैं इलायची हूँ। अबे सुन, मेरी कोई याददाश्त ना गई है। अब भगवान अगर ऐसी बेकार की बातें, बेकार की इच्छाएं, वाहियात इच्छाएं अगर पूरी करने लगे ना, तो चल गई दुनिया। अरे भगवान सिर्फ उसी की इच्छाएं पूरी करता है जो मेहनत करता है, समझ रही तू? और सुन, भगवान ने हमें 2 हाथ पैर दिए हैं, 2 आंखें दी, 2 कान दिए और एक तेज दिमाग भी दिया है, और उसमें सारे सॉफ्टवेयर भर दिए और ये भी समझ दिया कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, समझ रही तू? अगर तू मेहनत करेगी ना तो अंडर कवर एजेंट क्या, तू तो एजेंट 007 भी बन जाएगी, जेम्स बॉन्ड भी बन जाएगी। लेकिन उससे पहले 11वीं पास कर ले। पापा, आप भी ना लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कोई टंटा ना हो रखा है। I love you, पापा। I love you बेटा। सॉरी, आपको परेशान किया ना मैंने। सुन, अब तू मेहनत करेगी, पक्का प्रॉमिस है ना? हाँ, मेहनत करूंगी। चल। क्या करना है, लकड़ी वकड़ी तो नहीं तोड़ना? एलआईसी जी ने ना इस बार सच में मुझे हर्ट कर दिया, इतना बड़ा झूठ बोलकर। पता नहीं क्या समझती हैं अपने आप को, कहीं पे भी किसी के भी साथ कुछ भी बात ही नहीं करूंगा। जीजा जी छत पर हैं? नहीं एलआईसी जी, जीजा जी छत पर नहीं है, दक्षिण अफ्रीका में काले सांड की सवारी कर रहे हैं, 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। आहा। क्या हुआ पिंटू भाभी, आप इतनी उदास क्यों हो? सुनीता जी, हम ना बहुत दुखी हो रखे हैं और हमको आपसे बात नहीं करनी, आप जाओ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब मुझसे ऐसी क्या खता हो गई? एलआईसी जी, आपने सेठ जी और आंटी जी का दिल दुखाया है। कंफर्म? सिर्फ मम्मी पापा का दिल दुखाया, किसी और का नहीं? और किसका दिल दुखाएंगे आप? लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपका भी दिल दुखा है पिंटू भाभी। दिल? ना ना, हमारा दिल कतई ना दुखा है, हम दिल एकदम सही है, हम बहुत खुश हैं, हम खुश हैं, देखो। खुश हैं हम। असली नहीं, आपकी हंसी में वो बात नहीं है जीजा जी। हाँ तो ठीक है एलआईसी जी, आपको सब कुछ साफ साफ बता देते हैं। आपने इस बार हमें बहुत हर्ट किया है। पर मैंने आपको कैसे हर्ट किया है? बस हर्ट किया है। तो क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? एलआईसी जी, आप हमसे क्यों माफी मांग रही हैं?
Because I love you. I love you, पिंटू। भाभी। आप भी बोलिए ना I love you too। अरे सुनीता जी, हमको ना बोलने में शर्म आ रही है। प्लीज पिंटू भाभी, प्लीज बोलिए ना। अच्छा, आप कह रही हो तो फिर हम बोल देते हैं। आई लव यू टू। Just kidding. Joking, जीजा जी, जोक था। हमें पता है इलायची जी, अभी आपने जोक नहीं किया है। I was joking, पिंटू भाभी। जीजा जी, कल स्कूल छोड़ने चलेंगे ना फिर से? बिल्कुल भी नहीं। So cute. अरे सुनिए तो जीजा जी। चटेंगे भैया, खा लो। जी जी, ये फायदा होता है शादी करनी पड़ेगी .com पे फोटो डालने से। 150 मैसेज आके पड़ा हुआ है छटंकी के लिए। देख ये वाला देख, बाहर निकल आई तो लहरा जाएगी ऐसे करके। खूबसूरत है भाई, बहुत प्यारी है। बहुत अच्छी है। सुन करूँ, अगर ये तुझे मोबाइल पे कोई जमीन अमीन खरीदने के लिए कह रहा हो ना, तो खरीदियो मत। अरे छटंकी की कीमत ना मालूम है तुम्हें अभी? सेल के आइटम की क्या कीमत बता। सुनो, हमने शादी करनी पड़ी .com पे फोटो डाली थी, समझ गए? 150 मैसेज आके रखा हुआ है। चटंग भैया, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और वैसे भी आस पड़ोस के सारे लोगों ने ना तुम्हें अपनी लड़की देने से भी मना कर दिया। देखा, पहला मैसेज सुन लो। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई फोटो डालने की? मेरी लड़की को तो मर्जाद से नफरत हो गई। दूसरा सुन ले भाई, दूसरा सुन ले। मनुष्य, पोते खिलाने की उम्र में लड़की ढूंढे आए, घर में घुस के मारूंगा। अरे छोड़ो कुछ ना, तीसरा सुनो, तीसरा सुना दे भाई। अबे शक्ल से तो तू चोर चक्का लग रहा है। अगर तूने अपनी फोटो यहाँ से नहीं हटाई तो जेल में डलवा के मारूंगा। हेलो, अरे ना 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 ना, अरे सिर्फ जो है लहंगे मिलते हैं यहाँ, ना ना ब्लाउज ना चलते हैं। क्यों ना चलते हैं? ब्लाउज भी कपड़ा होता है, कहने को तो जो है कच्चा भी कपड़ा होता है, तो वो भी सिलेंगे क्या? बात कर रहे बेकार की। आप सेठ जी, ऐसे लोगों के मुंह ही नहीं लगना चाहिए, कोई फायदा नहीं। आप कहें तो आपके लिए एक ठंडी ठंडी लस्सी ले आए, अच्छा लगेगा, पारा नीचे हो जाएगा। सुन बे परिक्रम, सेठ जी पंचा। अबे हाँ भाई, अगर तेरा तफरी करने का मन हो रहा है तो खुल के बोलते, मेरे नाम का बिल क्यों फाड़ रहा है? बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहे तो हमें कीले से गाड़ सकते हैं दुकान पे, हम आपसे शिकायत भी नहीं करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है सेठ जी। अबे कामचोर, अगर मैं तुझे कीले से यहाँ गाड़ दूंगा तो कस्टमर के साथ क्या मैं बातें करूंगा? फिर मैं उठा उठा के दूंगा लेंगे, हाल से कहीं का। बात कर रहा है बेकार की। गुड मॉर्निंग पापा। हाय जीजा जी। गुड मॉर्निंग इलायची जी। पापा, हाँ वो ना मुझे जनपद जाना है, सेल लगी थी ना, तो मेरी फ्रेंड ने ना बैग्स भर भर के, मतलब 9 बैग्स भर के शॉपिंग की है, बस वही लेके आना है। 9 बैग भर के शॉपिंग की है?
ओहो पापा चिंता क्यों कर रहे हो, सारे बैग्स मेरे नहीं है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन 9 बैग में से तेरे कितने हैं? बस 8। क्या? हाँ और वो ना बैग्स बड़े भारी है और ये नाजुक कंधे इतने सारे बैग्स का वजन नहीं उठा पाएंगे, तो अब जीजा जी को भेज दो ना। सुन एक काम करती, तू एक गधा भी खरीद लेती। जो पैसे बचे होंगे वो भी तो खर्च करने हैं कहीं ना कहीं। मेरे पैसे में तो शराब लगा रखा है तूने। अरे हमेशा हेल्प के लिए थोड़ा बोलती हूँ जीजा जी से, पर वो इसलिए बोल रही थी क्योंकि बहुत भारी 8 बैग्स है। कोई बात नहीं, आप ही उठा लोगे, चलो आप ही चल लो आप। सुन, भारी बैग है वो भी 8। हाँ एक काम कर, अबे तू पड़ा यहाँ क्या कर रहा है? तू चला जा एलआईजी के साथ जा। नहीं सेठ जी, आप अकेले कैसे संभालेंगे दुकान को? काफी अच्छा बहुत बढ़िया। तेरा कहने का मतलब ये हो रहा है कि अगर तू यहाँ से चला गया तो दुकान में ना चला पाऊंगा? बात कर रहा है बेकार की, जा चल। नहीं सेठ जी, हमारा वो मतलब नहीं था। सेठ जी हम जा रहे हैं। इलायची जी चलिए ना, आप कहते तो हम चले जाएंगे सेठ जी। हाँ ठीक है पापा, मैं जल्दी भेज दूंगी। हाँ ध्यान से जाइयो। हाँ चलो बाय। ठीक है, जाओ। जीजा जी आप ना पहले से डिसाइड कर लीजिए कि आपको तीखे वाले गोलगप्पे खाने या मीठे वाले। वो क्या है ना, दुकान पे जाके मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए। हाँ चलिए किसका वेट करें, जल्दी चलो। 8 बैग भर कर शॉपिंग कर आई, बताओ। अरे ये तो पंचम की माँ का फोन है, अगर ना उठाया तो परेशान हो जाऊंगी। हेलो पंचम पुत्र, कैसा है तू? अरे हाँ, माता जी प्रणाम। मैं पंचम ना बोल रहा हूँ, मैं मुरारी लाल बंसा बोल रहा हूँ। मेरे यहाँ पंचम काम करता है। अच्छा नमस्ते सेठ जी। हाँ मैं पंचम की मम्मी जी बोल रही हूँ। हरिद्वार गई थी ना, इसलिए उससे बात नहीं हो पाई। जरा बात करा दीजिए। हाँ, लेकिन पंचम तो जो है दुकान के काम से बाहर गया है। ओ अरे मिसेस पंचम, जी सेठ जी। इधर आइए। आई सेठ जी। अरे सुनिए। जी सेठ जी बताइए। आपकी सास का फोन है। बात कर लीजिए। सास का फोन है? सेठ जी हम जो कह रहे हैं ना, आप ही बात कर लो। क्या है कि आप भी तो परिवार जैसे ही हो ना। हमको ना बहुत काम पड़ा है, अभी सब्जी लेने जाना, लेट हो गए ना तो फिर सब छटाई सब्जी मिलेगी खराब सी, है ना। अरे एक मिनट, कैसी बातें कर रही हैं आप भी, हैं? बेकार की। हेलो, हाँ अरे माता जी, हाँ वो मिसेस पंचम है यहाँ पे, मतलब पंचम की बीवी है। हाँ मैं उनसे बात करा रहा हूँ आपकी। हाँ लीजिए बात। हाँ हेलो मम्मी जी। पाए लागू सासू माँ। ए चुड़ैल, कौन है तू? कब की मेरे पुत्र से शादी? हाय, मेरा बच्चा तुमसे कुछ नहीं छुपाता था। जरूर तूने उस पे कोई जादू टोना किया होगा। ना मम्मी जी ऐसी बात ना है। वो क्या ना, गुग्गू ने आपको बताया नहीं, सरप्राइज देना चाह रहे थे ना आपको, इसलिए छुपाया। हम तो पत्नी है उनकी, हमने ना लव मैरिज की है मम्मी जी। खसमानू खानिया मर जानिए, पहले तो तू मुझे मम्मी जी कहना बंद कर। क्या खिला दिया मेरे बच्चे को? मुझे पता है मेरा पुत्र मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करता। अच्छा ऐसा कर, तू शादी की फोटो मुझे जल्दी से भेज दे, मैं तेरी शक्ल देखना चाहती हूँ। हेलो 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 हेलो, कट गया फोन सेठ जी। हेलो, फोन कट गया। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। ये खूबसूरत चेहरा मैं किसी को दिखाने के काबिल नहीं रही। और पुनुआ मर जाने, ये क्या कर दिया तूने? अरे तो मैं फिर से मिला देता हूँ। ना सेठ जी, गुग्गू आएंगे तो फिर हम बात कर लेंगे दोबारा मिला के। अभी कहना सब्जी लेने जाना, फिर सब छटाई मिलेगी ना बासी। अभी कहना बहुत काम पड़ा, बर्तन सब मांजने पड़े, खाना बना ऐसे ही पड़े सब। मैं चलती हूँ, ठीक है। हाँ मिसेस पंचम जी कितनी अच्छी बात है, आपके सर पे जो है वो सास का साया है। अरे यही तो मुसीबत है? मतलब हम ये कह रहे हैं कि कितनी मुश्किल और मुसीबत से सास का साया मिलता है सेठ जी, है ना।
अच्छा अब मैं चलती हूँ, बहुत काम हो रखा है। ठीक है सेठ जी, खाना बनाना है। बता। अबे विक्की, ले तेरी सास का फोन है, बात कर ले। आई लव यू डार्लिंग। थैंक यू। अबे चल। अरे यार सेठ जी ने कहाँ फंसा दिया। अब समझ में आया कि बहुओं की सांस क्यों फूल जाती है सास के नाम से। बताओ, मेरी तो असली भी नहीं है, फिर भी पंखा उखड़ गया है, धमासा हो रखा है। क्या करें यार, ये रायता कैसे समेटे भाई। भाई क्या बड़बड़ा रहा है? पागल हो गया क्या? चुड़ैल लेके बैठ गई सर पे? अबे चुड़ैल ना आ गई भाई, सासू माँ आ गई है। कौन सी सासू माँ यार? अबे मेरी सास, यानी कि तेरी मम्मी का फोन आया था और सेठ जी ने मुझसे बात करा दी। बोले लो अपनी बहू से बात कर लो। तो मजाक कर रहे हैं ना? मजाक कर रहा हूँ? अबे मजाक तो मेरा हो रखा है यार। पता, बिना शादी के सास और बहू मेरे मत्थे मर गए। अब तेरी मम्मी को सब पता चल गया कि तू शादीशुदा है, मैं तेरी बीबी हो रखा हूँ। क्या? अबे तू पागल है क्या? क्यों बोला उन्हें तूने ये सब? अबे क्यों बोला? मजबूरी में बोला। अबे सब तेरी गलती है। तू दुकान पे फोन छोड़ गया, अब फोन पे फोन आया, सेठ जी ने फोन उठाया, मैं वहां से निकला तो सेठ जी ने मुझे फोन पकड़ा दिया। अब बता सेठ जी के सामने क्या बोलता तेरी मम्मी को कि हम छड़े लौंडे हैं? हम नकली शादी करके झूठ बोल के सेठ जी को धोखा दे के उनके घर में रह रहे हैं? बोल। बे यार, तू जानता नहीं है कितना बड़ा रायता फैला दिया तूने। तूने मेरी बेबे से झूठ बोल दिया यार। मैंने शौक से झूठ ना बोला है, मजबूरी हो रखी थी मेरी। अब तुझे अगर बुरा लग रहा है तो तू सच बोल दे, तेरी तो माँ है। अबे तू पागल है क्या? बेबे को सब कुछ बर्दाश्त है लेकिन झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकती वो। तेरे को पता है एक बारी क्या हुआ था? पापा ऑफिस से आए और उन्होंने ये बोल दिया कि वो बाहर से खाना खा के आए हैं, झूठ बोला। और फिर उसके बाद डकार निकल गई, बेबे ने उन्हें निकाल दिया बाहर पूरे 2 महीने के लिए। भाई 2 महीने के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकता बेबे से। और उन्हें अगर हमारी ये नकली शादी के बारे में पता चल गया ना बेटा, तो गए। मेरी एक ही बेबे है यार। अबे सबके एक ही होती हैं, दर्जन भर किसके होती माँ है? बहुत बड़ा रायता फैला है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आने वाला है। तेरी मम्मी को मेरी और तेरी यानी बहू बेटे की शादी वाली फोटो देखनी है। अबे तू किस भसड़ में फंसा दिया यार तूने? मैंने फंसा दिया? फालतू की बात ना कर। अरे यार अब जो भी है सो है। देख, अगर फोटो भेजने से बात बनती है, उनको शांति मिलती है, तो आज ही 2-4 फोटो खींच के भेज देते हैं उनको। अबे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? क्या अनशर्ट आइडियाज दे रहा है? मेरी बेबे को हमेशा से अपने लिए एक सुंदर, सुशील और योग्य बहू चाहिए थी। तेरे साथ फोटो खींच के भेज दी ना मैंने, तो उनको दिल का दौरा पड़ जाएगा। बस समझ गया मैं। मुझे पता है कि मैं लड़की भले खूबसूरत ना लगूं, लेकिन लड़का बहुत हैंडसम हूं। सब तारीफ करते हैं मेरी। वैसे ये जो रायता फैला ना, इसको समेटने का मेरे पास एक आइडिया है। क्या? जीजा जी, मैं सच्ची बता रही हूँ, जन्म में नहीं सोचा था कि आप हमें गोलगप्पे खिलाने लेके आएंगे। ये हृदय परिवर्तन कैसे? नहीं, वो इलायची जी दरअसल क्या है कि आप और सुनीता जी हमेशा हमें गोलगप्पे खिलाती है ना, तो हमने और बुबू जी ने सोचा क्यों ना इस बार आपको गोलगप्पे खिला दिए जाए, है ना बुबू? हाँ गुगू। जीजा जी, ये जो आप बोल रहे हैं ना, हाँ आपकी जो शक्ल है हाँ। आपका साथ नहीं दे रही है। इलायची जी, वो दरअसल क्या है कि हमारी बेबे जो है ना, उन्हें पता चल गया कि हमने शादी कर ली है। कांग्रेचुलेशंस। अरे बेबे कौन है? इलायची जी, बेबे हमारी मम्मी है। ओह मम्मी जी, मैं तो बहुत बढ़िया है। तो ठोक पीट के बता सकते हो कि पिंटू भाभी आपकी बीवी है, मिलवा दो। हाँ बिल्कुल ठीक कहा इलायची जी, मिलेंगे तो ठोंक बजा के ही मिलेंगे फिर। इलायची जी, दरअसल बात यह है कि हमने बिन बताए शादी कर ली थी और बेबे इस बात से बहुत नाराज है। उन्हें अभी अभी पता चला कि हमने शादी कर ली है और अब वो हमारी पत्नी की तस्वीर देखना चाहती हैं और उनकी हमेशा से इच्छा थी कि हम एक सुंदर लड़की से शादी करें। और अब हमें ऐसा लगता है कि पिंटू की फोटो देखने के बाद उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद पिंटू इतनी बस गुगू, समझ गए। ज्यादा विस्तार से समझाने की जरूरत ना है, मैं जैसी भी हूँ अच्छी हूँ। 1 मिनट, सॉरी टू से जीजा जी, लेकिन मिंटू भाभी ना बड़ी हॉट है।
आप कहीं मेरी नजरों से देख के तो देखिए। हाँ नहीं नहीं है। यार मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ, मतलब इनकी फोटो नहीं भेजोगे तो क्या मेरी फोटो भेजोगे? कुछ भी। जी इलायची जी, बिल्कुल 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 सही कहा आपने। हमारी और आपकी फोटो भेजना चाहते हैं बेबे को उनकी खुशी के लिए, प्लीज। ना, मैं नहीं कर सकती, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। इलायची जी प्लीज, ये भैया जी दीजिए दीजिए, ये लीजिए एक और खाइए, शायद आपका मतलब कुछ मूड बदल जाए। नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ। हाँ भैया जी एक काम करिए, ये वाला रहने दीजिए, हम वहां पर आके बनाते हैं तीखी तीखी इलायची जी के लिए तीखा तीखा गोलगप्पा बनाएंगे, हम अपने हाथों से बनाएंगे। रुकिए, ये प्लेट तो ले जाएं आपके। अपने हाथों से बनाओ तुम। बनाओ बनाओ। बन गया? जी अच्छा। ये लीजिए इलायची जी, ये है पंचम स्पेशल गोलगप्पा। इसे खाते ही आप हमारी मदद करना चाहेंगे। काश ऐसा हो जाए। ओके ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। शर्त ये है कि जगह ड्रेस मैं खुद चूज करूंगी। बिकॉज मैं ना अच्छी दिखना चाहती हूँ, प्रिटी एकदम। मैं अपने लुक्स के साथ ना ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ। जी जी इलायची जी, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। यस यस, आप इलायची जी डील। लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। सुन तो, पहले तू नहा के आ यार। अरे इतने थके हुए एकदम, हाथ चला रहा है, शक्ल देख कैसी थकी हुई लग रही है तेरी। ऐसा लग रहा है जैसे तूने आधी चांदनी चौक के पैर दबाए हैं। जा यार तू नहा के आ जा। बस इतना ही जाना तुमने मुझे, ये कर दो वो कर दो, नहा लो, थकान मिटा लो है। अरे कल रात को तुम्हें मालूम है ना मैं कितना काम करता हूँ। ये सब काम अलग है, उसके बाद घर जाओ खाना बनाओ। मैंने पराठी बनाई, पराठे खाए, उसके बाद कपड़े धोए, कपड़े सुखाए, निचोड़े। इतना हो गया कि मैं खुद निचुड़ गया सेठ जी। अब मेरे में जान ना बची। उसके बाद दुकान में आके कस्टमर की थकान मिटाऊं। मेरा कौन है देखने वाला जिंदगी में, ये कभी सोचा है तुमने? अरे मैं समझ गया तेरी दिक्कत। देखा, मैं समझ रहा हूँ। पता है क्या है, तू ये चाह रहा है कि कोई ऐसा मिल जाए जो तेरा काम संभाल ले, काम देख ले। सेठ जी ये बात तुमने जो कर दी ना, आप देखो फुर्ती आ गई मुझे। मतलब यही तो होता है दोस्ती। तुम समझते हो मुझे। देखो दिल का राज जान गए, इसलिए मैं दिल की सारी बातें तुम्हारे सामने उड़ेल देता हूँ। इसमें कौन सा ऐसा गणित है? हाँ। मैं तो इतना जानता हूँ कि भैया देख, मैं हूँ घर गृहस्थी वाला आदमी। हाँ। तो समझ सकता हूँ। मैं काम करता हूँ। हाँ। मैं अपनी वाली भेज देता हूँ तेरे लिए। अब ये कैसी बातें कर दी तुमने? नहीं बोल क्या रहे हो तुम? अरे तुम अपनी वाली भेज दोगे तो फिर तुम क्या करोगे? और वैसे भी सेठ जी भाभी मां समान होती है। समझ ही ना रहा है। सेठ आने के लिए ऐसी बात कर रहा है, और मैं ऐसी बात कर सकता हूँ क्या कभी? बात कर रहा है बेकार की। मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे घर पे जो काम करती है वो औरत, काम वाली, उसे भेज दूंगा तेरे पास। तू पता नहीं क्या बोल ले जा रहा है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम भी तो बात को कहीं का कहीं ले गए। मैं काम वाली की बात ही ना कर रहा हूँ, तुम मुझे समझती ही ना हो। अरे मैं घर वाली की बात कर रहा हूँ। मेरा भी तो घर बस है, या ऐसे ही अकेले मर जाऊं? तो सीधे सीधे ना बोल सकता था? तो सीधे सीधे समझ लेते। चुप रह, पानी कहाँ की कहाँ पे बात है, इधर की उधर घुमा के बता रहा है तू। बता कैसी लग रही हो? बड़ी हॉट इलू। हाय, बड़े हॉट से लग रहे हो। हाँ जी। जी मतलब
अच्छे लग रहे पिंटू भाभी, है ना? अच्छा, अब ये सिंदूर लीजिए और मेरी मांग भर दीजिए। हैं जी? हाँ? अब नहीं इलायची जी, ये नहीं हो पाएगा हमसे। जीजा जी, शादी की तो शर्माना क्या? अब नाटक मत दिखाइए, जल्दी से मांग भर दीजिए। वैसे भी कौन सच्ची की मांग भरनी है, इसमें तो भी वक्त है ना। हैं जी? जी मेरा मतलब है कि मेरी शादी में वक्त है, तो लीजिए लगाइए ना। नहीं नहीं इलायची जी, रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसी फोटो खिंचा लेंगे। अच्छा, इसकी कोई जरूरत नहीं है तो एक काम करती हूँ, मेरी भी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाती हूँ और आप पिंटू भाभी के साथ फोटो खिंचाइए और फिर बेबे को भेज देना। नहीं नहीं, आप ऐसे भी नाराज मत हुए करिए, लाइए हम लगा देते हैं। इलायची जी, वैसे आप काफी खूबसूरत लग रही हैं। हैं? बस हाँ, नहीं बस बस इलायची जी, इतनी फोटोज काफी हो गई। बेबी को कौन सा एल्बम भेजनी है, क्यों बुबू? हाँ सही बात है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद इलायची जी। जी अब सुनो, प्रिंट निकलवा लियो, ठीक है? हाँ। जीजा जी फिर आपको दे देंगे, आप भेज देना। हाँ जी जी। पिंटू भाभी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अब मैं समझा तेरी बात, तुझे बीवी चाहिए ना? कान एकदम खोल ले अभी तू, बोलो फिर मत उल्टा सुलटा कुछ कर। सुन, शादी करनी पड़ेगी .com पे हाँ। तू अपनी फोटो डाल दे। छटंकी ने भी डाली है, देखो उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं, समझ रहा है तू? और मालूम है कैसे 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 लोगों की शादी हो जाती है? शादी करनी पड़ेगी .com पे। अरे जो मतलब शादी, जिनकी शक्लें ऐसी हैं, मतलब लड़कियां जिन्हें देखते ही एकदम रिजेक्ट कर देती हैं, जिनके लिए रिश्ता ना आ रहा है कहीं, ऐसे मरे जा रहे हैं शादी के लिए, मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा दो, ऐसे लोगों तक की जो है रिश्ते हो जाते हैं, शादी हो जाती है। अबे अरे क्या जानते ही मार देगा मुझे आज। सेठ जी, तुम ये बताओ कैसी फालतू की बातें कर रहे हो तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मुझे जिंदगी में लड़कियां ही ना मिल रही हो, लड़कियों का अकाल पड़ा हो। अरे तू समझ मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि झटंके के लिए भी रिश्ते आ रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसे आदमी के लिए, फिर तू तो एक अच्छा लगा है? समझा कर कभी मेरी बात कर लिया है। अच्छा सुन, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर छटंकी के लिए तुझे कोई लड़की दिखे ना रिश्ते के लिए, तो भैया जल्दी बता दियो। मैं तो ये चाह रहा हूँ जितनी जल्दी हो वो निपट जाए, बस पला कटे। यार नेटवर्क तो फुल दिखा रहा है, बेबे को मिल गया होगा क्या कोरियर? अभी मैं अंतर्यामी हो रखा हूँ, फोन करके पूछ ले। यार तू भी यार, चल हट भाई, सोने दे, नींद हो रखी बहुत तेज से। अरे सोने देना। अरे चुप रह। जीजा जी छत पर है। अरे यार मैं तो भूल ही गया था। यार एक मिनट भी चैन से ना बैठने दे रही। चुप खोल दे भाई, जा संभाल लियो। हाँ अरे जीजा जी, ओहो पिंटू भाभी उठो, इतनी जल्दी कैसे सो गई यार? कुछ जरूरी बात है, काम है। अरे उठो जीजा जी, ये देखो ना कितनी सही फोटो आई हमारी, मतलब जोड़ी एकदम खतरनाक लग रही है, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ इलायची जी बिल्कुल सही कह रही हो आप। ऐसे समझ लो जोड़ी बहुत धांसू है, मतलब जैसे समझ लो कि आप ना, आप शहद हैं तो गुग्गू मक्खी, आप गाय तो गुग्गू गोबर, आप बारिश तो गुग्गू कीचड़, मतलब हमारे पास शब्द ना है बखान करने के लिए। जोड़ी बहुत धांसू लग रही है आपकी। ओ पिंटू भाभी, आप तो स्वीट से भी ज्यादा स्वीट हो। दूसरी औरतें ना अपने पति की ओर ना किसी साय को भटकने तक नहीं देती है, और आपने तो पूरा हार्ट मास का इंसान मुझे सौंप दिया। मेरा मतलब है फोटो खिंचाने के लिए। अच्छा ना, हम जैसे जे बुबू हो गया? ठीक है गुग्गू। अरे माँ का फोन आ गया, लगता है उन्हें मिल गया होगा। वाह क्या बात है। पहली बार ना बेबे। जिंदा रह, खुश रह, जवानी अमान। कैसा है पुत्र? बेबे वो
मिली आपको फोटो बहू के? ओए हाँ, देखी देखी। तूने कहाँ से फंसा ली इतनी अच्छी लड़की? एकदम चांद का टुकड़ा है। अच्छा सुन, मेरी जरा बात करा उससे। जी 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 बेबे, ये लीजिए, बात करिए बात करिए। बेबे। पेरी प्रणाम मम्मी जी। खुश रह पुत्र, कैसी है? उस दिन मैं थोड़ा गुस्से में थी, इसलिए उल्टा सीधा कह दिया। तूने बुरा तो नहीं माना ना? कैसी बातें कर रही हैं आप मम्मी जी? आप सिर्फ इन्हीं की नहीं बल्कि अब तो मेरी भी मम्मी जी हैं। और भला मम्मी की बात का कौन बुरा मानता है? हाँ? हाय रब्बा, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं तुझे तेरे मम्मी पापा ने। दिल करता है उड़कर तुझसे मिलने चली आऊं। सुन, जरा पुन्नू को फोन देना। जी। जी बेबे, हो गई बात आपकी? ओए पुन्नुआ, तूने जिंदगी में पहली बार अकल का काम किया है। लो जी, मुझे तो तुझसे ये उम्मीद ही नहीं थी। एकदम हूर परी लेकर आया है तू, हूर परी। सुन, मुझे कब मिलवा रहा है इससे? मिलवाने? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता बेबे। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? अब नहीं हो सकता बेबे, अभी अभी हमारी नौकरी लगी है और यहाँ पे जो हमारे सेठ जी हैं वो हमें छुट्टी नहीं देंगे। नहीं हो पाएगा बेबे, हम अभी नहीं मिल पाएंगे। बेबे समझा करो। हाँ अच्छा, तुझे छुट्टी नहीं मिल सकती, पर मुझे तो छुट्टी छुट्टी है ना। मैं आ जाती हूँ उससे मिलने। अरे नहीं बेबे, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप ऐसे इतना परेशान होके इतनी दूर आओगे? नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है बेबे, आप मेरी बात समझो। मैं आता हूँ ना आपसे मिलने बेबे। ओए चलो बेबे, मुझे थोड़ा काम है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ओके बेबे, अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ मैं आता हूँ बेबे। लव यू, बाय 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 बाय। ये पुन्नू भी ना। लो जी, मुझे जाने आने में क्या तकलीफ होगी? हाय रब्बा, अपनी परी जैसी बहू को देखे बगैर मेरा मन ही नहीं मानता। ठीक है पुन्नू, मैं आ रही हूँ अपनी बहू को मिलने। हाय 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 हाय। इलायची जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मम्मी से इतने अच्छे से बात करी। मेंशन नॉट जीजा जी। और मम्मी जी भी तो बड़ी स्वीट है। आखिर आगे के लिए भी तो उन्हें पटाना है ना। है जी? जी, मेरे कहने का मतलब है अगर आगे जाके फोन पे वापस से बात करनी होगी तो सब कुछ सेट होना चाहिए। सेट होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम क्या कह रहे थे इलायची जी? आप, हम तो इसी बात से इतना ज्यादा खुश हैं कि बेबे का दिल बिना दुखाए सारा काम निपट गया। क्या बात है। सो स्वीट। काश किसी और के दिल की भी आपको इतनी ही परवाह होती। हाँ जी? जी, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। सही बात है इलायची जी, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इलायची की बात, तू अगर एक पराठा और बना के ले आए ना तो मजा आ जाएगा। अच्छा, पर मेरा तो पराठा बनाने का बिल्कुल मन नहीं है इलायची के पापा। अगर तुम चाहो तो तुम बना सकते हो और मुझे भी खिला सकते हो। अच्छा, मुझे को और काम ना है? यही काम रह गया मेरे पास, मैं पराठा बना के लाऊंगा, बात करनी बेकार की। जो काम है ना वो भी ठीक से नहीं कर रहे हो। आजकल मेरा खट्टा खाने का बहुत मन करता है। क्या खा तूने? अरे एक इलायची काफी ना है क्या तेरे लिए? है वही 10 के बराबर है। पहले उसके काम तू ठीक से कर ले। 11वीं पास करना पा रही है, खट्टा खाने का मन कर रहा है, क्या करेगी खट्टा खा के? ये जी चरक चुक चुक 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 चुक। जी जी, हाँ। इधर बोला। अभी मेरे कर। जी जी, हाँ? तेरा भाई छटंकी तुझे खट्टा तो खिला नहीं सकता, लेकिन तेरे लिए मिठाई जरूर लाया। ये ले मिठाई, खा, मुंह खोल, खा 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 खा। अरे तुम अपना मुंह काय को खोले बैठे हो भैया? छटंकी तुम्हें थोड़ी ना मिठाई खिला रही है, तुम तो हमसे जलते हो भैया। जलने वालों को छटंकी मिठाई कभी नहीं खिलाता।
बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये समझाऊं? मुझे भी ना खाने ये लड्डू। अरे ये नाले के बाद जो हलवाई है ना, वहां से लेके आया है ये काले। अरे जीजी, मिठाई तो मिठाई होती है। और सुनो, छटंकी के लिए रिश्ता आया है। सच्ची? हाँ, शादी करना पड़ेगी .com से। परिवार वालों ने हमारी इंक्वायरी मांगी है, समझे? वो लोग छटंकी से मिलना चाह रहे हैं। सच्ची छटंकी भैया? और क्या? हाय, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारा तीर तो एकदम झट से निशाने पे लग गया। अबे सुन, बेटी का बाप जो है कौन सी जेल से छूट के आया है? अरे मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, डकैत पकड़े कहाँ जाते हैं? भाई अच्छा है, तेरा भी फैमिली बिजनेस चल पड़ेगा, तुझे सहूलियत मिल जाएगी उनसे रिश्ता करके। कर ले। इलायची के पापा, मेरे चांद से भाई पे दाग लगाना नहीं छोड़ोगे ना? मेरे तो भागे फूट गए। अरे जीजी, कल भर की बात है, फिर देखना छटंकी की किस्मत कैसे पलटती है, समझ गए? और ये जो लोग बैठे ना हमारे सामने, ताना कशी से जो आतिशबाजी कर रहे हैं, इनका जो बम है ना फुस हो जाएगा, एकदम फुस। चल अपना काम कर, बात कर रहा है बेकार की, भाग यहाँ से। तमीज से बात करना, छटंकी से इस तरह से बात मत करना, समझ गए? बदतमीज मत करना, बहन से मिलने आया आपने। एक काम कर, हमारे लिए जरा पराठा लेके आ, फर्स्ट क्लास। हाँ, अभी बना के लाती हूँ। फटाफट जा। क्या देख रहे हो हमारी तरफ? कुछ कर पाओगे हमारा? कुछ ना कर पाओगे। छटंकी हमेशा तुम्हारा करता रहेगा, लेकिन तुम छटंकी का कुछ नहीं कर पाओगे। आप लोग कुछ लीजिए ना, भाई साहब लीजिए। नहीं नहीं, मैं सोच रहा था कि पहले रिश्ते की बात हो जाए तो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप भी? आराम से पहले नाश्ता वास्ता कीजिए, रिश्ते की बात तो होती रहेगी। हाँ। और फिर छटंकी अभी 2-3 महीने बाहर है। अंदर जाने में टाइम है इसके। आप समझ नहीं रहे। हाँ, मुझे बहुत जल्दी है। सुना जीजा? हाँ, सुन रहे हो बात को कि ना सुन रहे? इनको थोड़ा जल्दी है। जीजी, तेरे भाई की शादी फिक्स है, बस तू आगे बात बढ़ा फटाफट। चुप रहो। भाई साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। अब शादी ब्याह की बात जितनी जल्दी तय हो जाए उतना अच्छा है ना? अब बोल भी दीजिए पिताजी। लड़की को भी जल्दी है। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, मैं बोलता हूँ। हम तो आप लोगों को ये कहने आए थे जी कि हमें ये आपका लड़का जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा। हाँ जी, वेबसाइट पे जब हमने इसकी फोटो देखी ना, तो हमको बहुत ही बुरा लगा। मन किया कि जूता निकाल के 4 जूते मारूं। इन कंप्यूटर नया था इसलिए छोड़ दिया। भाई साहब, अब आप ही बताइए कि ऐसी भोंडी शकल का लड़का जिसे देखकर ऐसा लगता है कि 20 साल में एक बार नहाता हो, आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके चेहरे पे कालिक पोत कर उल्टा गधे पे बैठा के वर्ल्ड टूर पे भेज दिया जाए? नहीं नहीं, अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप मेरी बेटी से पूछ लीजिए। बेटा बताओ, आपको कैसा लगा? क्या बताओ पापा, मन तो करता है कि इसको बर्फ के सिल्ली पे लेटा के सबसे कोड़े मारूं। आप नहीं 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 नहीं, बेटा 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 बेटा, कंट्रोल 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 कंट्रोल। मेरे तो भाग्य फूट गए। फिर हमने ये सोचा जी कि हो सकता है कि भाई हम गलत हो, हमारी सोच गलत हो, तो हमने थर्ड ओपिनियन लिया जी अपनी पत्नी से। विमला बताओ। इसका बस चलता तो ये उल्टी कर देती। फिर भी हमने सोचा कि चलो एक चांस और लिया जाए, अपनी माताजी से पूछा जाए। माताजी, आप बताइए कि जब आपने वेबसाइट पर इसका फोटो देखा तो आपका रिएक्शन क्या था? प्रतिक्रिया? हाँ, आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? मेरी प्रतिक्रिया?
मेरा तो जी करे इसको खोलते हुए तेल में इसकी मुंडी डुबा के इसकी आंख में मिर्ची डाल दूं। कंट्रोल 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 माता जी कंट्रोल। बस अपने लोगों के दिल की बात बताने के लिए हम यहां पर आए थे। चलो माता जी, चलो चलो बेटा। जीजा जीजा जी सही बोलते हैं, मैं मनुष्य दिखता हूँ, मनुष्य हूँ। नहीं चटंकी भैया, अरे ये तो बड़े अजीब लोग हैं। ऐसी बात करने के लिए आगरा से यहाँ तक चले आए, बताओ। अरे होते हैं कुछ लोग भले लोग जो दूसरों का भला करने के लिए ऐसी बात इतनी दूर कहने भी आते हैं। इलायची के पापा, मेरे तो भाग्य फूट गए। और क्या कहता है मनहूस? सुन लिया तूने मनहूस? अब चुप बैठा है मनहूस? रो क्यों रहा है मनहूस? तुम्हारी मनुष्यत मेरे ऊपर आ गई है, बोलो। शादी करने जा रहा है मनहूस? होगी शादी, एक दिन तो होगी, अभी नहीं हुई कोई बात नहीं, फिर कभी होगी शादी। मनहूस, अरे दम में रो रहे आए तो। अबे क्या घुस के देख रहा है उसके अंदर? काम कर ले जल्दी जल्दी, माल की डिलीवरी देनी है। देख रहा है उसमें ऐसे करके। सेठ जी। हाँ नमस्ते सेठ जी। हाँ नमस्ते। सेठ जी, हम ये कह रहे हैं कि गुग्गू को ना थोड़ी देर के लिए छुट्टी दे दो, कहा कि इनको साथ लेके कहीं जाना था। मिसेस पंचम, ये अभी अभी काम पे आया है, अभी तो इसका दिमाग भी घर की सीढ़ियों के नीचे उतर रहा है, और आप इसे लेने के लिए आ गई हैं? ऐसी भी क्या पता गई है ना सेठ जी, आप कुछ ना आ गई। बात यह है कि आज ना हमारी शादी की सालगिरह है, तो हम सोच रहे थे कि थोड़ी देर साथ रह लेते। सेठ जी, वो दरअसल क्या है ना कि बुबू को आज पिक्चर देखने का बहुत मन था, तो हमने कहा कि हम आज नहीं देख पाएंगे, कभी और चलेंगे। ठीक है बुबू, कभी और। कभी और कैसे जाएंगे? हैं? शादी की सालगिरह हफ्ते में 4 दिन ना आती जो कभी और जाएंगे? आज ही जाएंगे और भी जाएंगे। चलो चलो। क्या बात है पिंटू भाभी, किसकी शादी की सालगिरह है? वो क्या है ना इलायची जी, आज ना हमारी गुग्गू की शादी की सालगिरह है, तो हमने सोचा कि थोड़ा टाइम जो है साथ में बाहर बिता लेंगे, लेकिन इनको तो ना बीबी से ज्यादा इन लहंगों से प्यार हो रखा है। पिंटू भाभी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जीजा जी, अब तो पार्टी होनी चाहिए ना, मतलब आज ही के दिन आप और पिंटू भाभी 2 इंसान एक जान हुए थे। हाँ हाँ जीजा जी, पार्टी तो बनती है यार। इलायची जी, हम गरीब क्या पार्टी देंगे आपको? और जीजा जी, पार्टी आपको नहीं देनी है, बल्कि पार्टी तो हमारे बड़े दिल वाले पापा को देनी है। क्यों? शादी इसकी, बीवी इसकी, बेगानी शादी में मुरारी क्यों नाचे? बात कर रही है तू भी बेकार की। पापा यार। हाँ। अरे पिंटू भाभी और जीजा जी आपके क्या कुछ नहीं लगते? कुछ तो करना चाहिए ना आपको। हाँ करता हूँ। बधाई हो बर्तन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ भाई, बधाई हो मिसेस पंचम। इलायची तू भी बधाई दे दे। चलो काली करो, चलो जाओ। ये गलत बात है पापा, मतलब ये दिन रात आपके लिए इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, आप ही के सहारे हैं, और आप इतनी सी हेल्प नहीं कर सकते इन लोगों की? क्यों, मैंने क्या गोद ले रखा है? पापा यार, नहीं, अब पार्टी तो देनी पड़ेगी पापा। ना मैं ना दे रहा कोई पार्टी, बेकारी बात मत कर। पापा नहीं यार, ये गलत बात है। तू समझ ना रही है? सुन तो, एक मिनट। अरे सुन तो, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुन ले। मैं जो है पार्टी ना दे रहा, चल ना। अरे पार्टी दो। अच्छा अरे ठीक है, तू हर बात जो है अपनी अपनी मनमानी करवा लेती है ना। हाँ। चल ठीक है, हाँ। मैं पार्टी दे रहा हूँ। थैंक यू पापा। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची इलायची इलायची। Happy anniversary to you.
Happy anniversary to you. Happy anniversary dear जीजा जी. Happy anniversary to you. जीजा जी, पिंटू भाभी, शादी की सालगिरह दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो. पिंटू भाभी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी. एंड थैंक यू सुनीता जी. पिंटू सदा सुहागन रहो और दोनों खूब खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद है. अरे ढंग से काम करेगा तो खुश रहेगा, वरना तो ये आशीर्वाद भी काम ना कर पाएगा तेरा. पापा, क्या आशीर्वाद देने में आपके पैसे खर्चा होंगे? और यहाँ पे भी कंजूसी. पिंटू भाभी, आज ना बड़े हैंडसम लग रहे हो. हैंडसम लग रही हो? ब्यूटीफुल लग रही है कि नहीं लग रही? ब्यूटीफुल पिंटू भाभी बताओ, लग रही है ना पिंटू भाभी? ब्यूटीफुल लग रही है. लग रही ब्यूटीफुल लग रही हूँ. क्यों मैं पंचम है जी, तेरी शादी को कितने साल हो गए? 3 साल. क्या चल रहा है तू? है तू कह रहा 2 साल, मिसेस पंचम कह रही है 3 साल. अरे सेठी, दरअसल बात ये है ना कि हम लोगों ने ना पहले भाग की शादी की थी मंदिर में, और फिर बाद में घर वाले सब राजी हो गए, तो राजी खुशी से फिर घर वालों ने दोबारा धूमधाम से शादी की. ओह अच्छा बुबू, तुम वो मंदिर वाली शादी भी गिन रही थी. ओहो ओफो. हाँ सेठ जी, इस हिसाब से हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं. जब एक बार मंदिर में शादी हो गई तो वाई दूसरी शादी में पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? है? अब पापा, क्या उन्होंने आपसे कर्जा लिया था? नो. तो फिर वो अपने बच्चों की 1 बार शादी कराए या 4 बार शादी कराए, उससे आपको क्या लेना देना? इलायची, तेरे पापा ना इसलिए चिढ़ रहे हैं क्योंकि ये तो चुपचाप मुझे भगा के ले आए और बाद में घर में छुपा के रख दिए थे. तो घर में ना रखता तो क्या तुझे नुमाइश में रख देता? 2 रुपए टिकट लगा के बता. रीति रिवाज भी कोई चीज होता है इलायची के पापा? आज तक इनके दोस्त ताने मारते हैं कि तुमने तो अपनी शादी में भिखारी तक को खाना नहीं खिलाया. क्यों खिलाता? अरे साले रिश्तेदार कुछ नहीं, खा पी के ऐश करके चले जाते हैं, झेलना तो मुझे पड़ता है. आई डोंट वॉन्ट दिस ढकोसला. तेरे पापा ने टिका ली है. ओए किसी से ना पता पूछ लेते हैं. टोपी वाले भाजी 1 मिनट रुको. ये बंसल 420 दुकान कहाँ पे है? 4 गली छोड़ के. अच्छा 1 मिनट, मेरा ना पुत्र वहाँ काम करता है, बड़ा ही लायक है. और तू क्या सिर हिलाए जा रहा है? 4 घंटे से तू मुझे दिल्ली घुमा रहा है. दिल्ली के ठग बड़े मशहूर है, मुझे लगता है तू भी उनमें से एक है. तो जो हमारे आगरा में नहीं ऐसा होता. वो पंचमे जी, ये बता, तेरी शादी को 3 साल हो गए ना, तो व्हाई डिड नॉट बेबी प्ले इन योर लॉन? व्हाई? जीजा जी, अरे यार इग्नोर करो पापा की बातों को. आप ना पिंटू को, मेरा मतलब है पिंटू भाभी को केक खिलाओ बस. जी इलायची जी, खिलाओ जरूर. खिलाओ. हाँ इलू सेल्फी. हाँ ले लो. ये दूसरे की एनिवर्सरी का केक क्या लगा रहे हो? खुद की एनिवर्सरी का केक अपने पैसे से खरीद के लाओ और फिर लगाओ. बहुत शैतान हो गई है तू. ओए रुको, कितने सुंदर रुमाल लटके हैं, और महंगे होंगे. हाँ जी. मैंने अपने पुत्र को नहीं बताया मैं आ रही हूँ. मुझे देखकर ना खुशी से पागल हो जाएगा वो. हाँ जी आंटी जी. आंटी जी का क्या मतलब? मैडम जी बोलते हैं, और खड़ा ही रहेगा कि रिक्शा भी चलाएगा? वे बड़े अजीब हैं यहाँ के लोग. शक्ल नहीं देखते, उम्र नहीं देखते, आंटी जी करे जा रहा है. चला तू रिक्शा. हाँ ये ले, दिस इज योर एनिवर्सरी गिफ्ट. थैंक यू सेठ जी. क्या बात है, मुझे भी दिखाओ क्या दिया कंजूस पापा ने यार. हाँ देखो.
ये क्या है पापा? ये वही लहंगा है ना जो 5 साल से आपकी डिस्प्ले पे चिपका हुआ है? हाँ? सो व्हाट, है तो नया का नया। नाड़ा तक नहीं है इसके अंदर। यार इतना घटिया गिफ्ट देके ना मतलब नाक कटा दिया आपने, बहुत ही गंदे हो पापा यार। छोड़ो यार, आप पकड़ो यार जीजा जी, हद हो गई यार। ओए रुको रुको रुको, Okay, I will give him new lehenga. Oh, please split your angerness. गुस्सा थूक दे तू अभी बस। चलो फिर इसी बात पे हैप्पी वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। हाँ ले लो। ओए पंचमा, बेबे अरे मेरा लाल, बेबे हाय मेरी बहू, हाय मेरे गले लग जा, ठंड पा दे। ए तू परा हो। हाय और बा, ओ ये क्या हो गया तुझे? क्या हो गया बेबे? कितना कमजोर हो गया है तू। मैंने सुना है तू बड़े कंजूस सेठ के यहाँ काम करता है। बेबे हाँ क्या कर रही हो आप? मुझे सामने आदमी खड़े हैं, वही हमारे सेठ जी। आप सेठ जी, ये हमारी बेबे, बेबे ये वही। मैंने कहा जी ऐसे ही कूदते रहेंगे कि कुछ बात भी करेंगे। Myself मुरारी लाल बंसल। आप में सेल लगते हैं? नहीं नहीं बेबे, ये कहना चाह रहे हैं माई सेल्फ, अंग्रेजी वाला। अच्छा अच्छा, पर्चे दे रहे हैं। लो जी, मैं पंचम की मम्मी हूँ, पंचमी। बहुत प्यारा नाम है आपका। हाँ जी, इसका डैडी जी का नाम नाग था। हम दोनों जब भी कहीं इकट्ठे चलते थे ना तो लोग कहते थे नाग पंचमी आ गई। लेकिन आपको देख के तो ऐसा लगा जैसे बसंत पंचमी आ गई। नाग जी नहीं आए? कहाँ है वो? हाँ, उनका छोड़िए, निकल लिए? ऐसा ही समझ लीजिए। इसमें हंसने की क्या बात है? लो जी, बड़ा जश्न मना रहे हैं आप। अब पंचमी जी, मैं करुणा हूँ इनकी पत्नी। अच्छा, मैंने सोचा आप इनके पति हो। मजाक कर रही हूँ तेरे सेठ से। सुनो, कुछ नहीं लगता। जीजा जी की मम्मी अपने टाइम पे क्या सही रही होंगी। नीलू, अब कौन सी कम है यार? बहू उससे बात करती रहेगी कि मुझसे भी मिलेगी। हाय, मैं इतनी दूर से आई हूँ तुझसे मिलने। पंचमे इधर आ। जी सेठ जी। सुन, तेरी माँ जो है वो इलायची को देख के बहू बहू क्यों कह रही है? वो पिंटू को बहू बुला रही हैं सेठ जी। ना, हाँ वो देख देख, वो इलायची को गले भी लगा रही है। सेठ जी, वो दरअसल हमें लगता है कि हम आपको शायद बताना भूल गए। वो बचपन में काली रात आई थी जब जो हमारी बेबे है ना खटिया से नीचे गिर गई थे, तो उनकी आंखों की जो नसें है ना वो हिल गई सेठ जी। इस कारण ना वो हाय राम, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस देखती इधर है और बात किसी और से कर रही होती है। मतलब कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना? एक मिनट, तेरी माँ जो अभी बात कर रही थी वो मुझसे बात नहीं कर रही थी? नहीं, वो आंटी जी से बात कर रही थी। ये तू परा हट। तूने क्या अचार वाला परफ्यूम लगा रखा है? जैसे ना अचार जैसी बदबू आती है। आई लव अचार। सुन, बेचारी इलायची को पिंटू समझ रही हैं तो गले मिल रही हैं बेचारी। हाँ, कितनी बुरी बीमारी से ग्रसित हैं ना। तुम्हें बड़ा तरस आ रहा है। बहू, तूने मांग भी नहीं भरी
और सुहाग चूड़ा भी नहीं पहना तूने। अब मैं अरे मम्मी जी पहना पहना, देखो जो साग चूड़ा पहना और मांग भी भरी हमने। देखो फटे मुंह तेरे, ना नलायक है, मैंने तेरे से क्या लेना देना, मैं अपनी बहू से बात कर रही हूँ, बदबूदार औरत। मम्मी जी। बेबे आप क्यों आई? हमारे कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे बिना बताए आई। तो फिर तेरा ऐसा डरा हुआ चेहरा कैसे देखती है? ऐसे ही बुत की तरह खड़ा रहेगा कि आशीर्वाद भी लेगा मुझसे। आजा बहू, आशीर्वाद लो। बेबे दूधो न हो, बूतो भलो, ए तू परा हो। ओए होए, बेबे मेरा बाल फंस गया बेबे। बेबे जब भी ये जीतर शाबाशी शाबाशी। लो जी, जैसे ही ना पंचम ने मुझे बहू की फोटो भेजी, मुझसे रहा नहीं गया, मैं आगरे से दौड़ी दौड़ी चली आई। ये तो बहुत अच्छा किया बहन जी आपने। हाँ जी। आपकी बहू कितनी कमेरी है, मुझे तो किचन में कुछ काम ही नहीं करने देती, और 10 लोगों का खाना तो यूं बना लेती है। और उस दिन चक्की से 30 किलो आटा और चावल ऐसे उठा के ले आई, बताओ। मेरी तो बस भगवान से यही अरदास थी कि मुझे सुंदर और सुशील बहू मिले। देखो जी, एकदम मलाई जैसी बहू मिली है मुझे। पंच में इधर आइयो। तू थोड़ा दूर हट ना। तेरे यहाँ मलाई का क्या रंग होता है? आय हाय, इसके गाल तो देखो, एकदम कश्मीरी सेब जैसे हैं। मैंने जरूर पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, जो चांद का टुकड़ा मेरी चोली में आ गिरा। बेबे आप चलिए ना, आप इतना लंबा सफर काट कर आई हैं, आप थक गई होंगी, चलिए बेबे। ना 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 ना, बहू को देखते ही मेरी तो सारी थकान मिट गई। ओए नलायका, जिंदगी में पहली बार अकल का काम किया है तूने। आज तो मैं अपनी बहू के साथ ही सोऊंगी। अरे बहन जी, आप कहाँ सीढ़ी चढ़ के जाएंगे, आज यही रुक जाइए इलायची के साथ। और पिंटू तुम भी इलायची के साथ ही सो जाना। हाँ हाँ ठीक है बहन जी, सुबह मिलते हैं। सुबह मिलते हैं। हाँ चलिए चलिए चलिए, ओके आइए आइए बेबे, आइए 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 बेबे। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, इस समय तो छत पर है, लेकिन अगर हमें सेठ जी ने आपके साथ देख लिया तो बता रहे हैं हम आपको, इस दुनिया के भी नहीं रहेंगे। ओहो, शायद आप कुछ भूल नहीं रहे। अरे यार, आप मेरे प्राणनाथ हैं, अरे पति परमेश्वर हैं। अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगी आपके चरणों में, तो फिर और कहाँ जाऊंगी स्वामी? ये आप क्या बोल रही हैं? अरे क्या क्या बोल रही हो जीजा जी? आपने तो मुझे अपनी बीवी बनाया था ना, तो अब झेलो। इलायची जी, आप ऐसे समय में मजाक कैसे कर सकती हैं? आपको पता है जहां पर हम बैठे हैं उसके नीचे ज्वालामुखी की गर्मी का एहसास हो रहा है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। इलायची जी प्लीज, इलायची जी ये प्यार की बरसात आप बाद में कर लीजिएगा, बात समझने की कोशिश करिए। बेबे यहाँ पे ज्यादा दिन नहीं रह सकती है, अगर रुकी ना तो बता रहे हैं पंगे हो जाएंगे। इलायची जी वो झूठ को ना हींग लगे तड़के की तरह सूंघ लेती है, प्लीज। क्या आप उन्हें भगाना चाहते हैं? नहीं, मैं अपनी माँ समान सास के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? प्लीज थोड़ा कंट्रोल कीजिए। आप प्लीज ये बताइए कि हम बेबे को। जीजा जी कैसी बातें कर रहे हो? वो आपकी बेबे हैं। इतने समय में आप मेरे कंट्रोल में नहीं आए तो आपकी माँ क्या हाथ मेरे कंट्रोल में आएंगी? अब सो जाइए आप, और मैं भी सो जाती हूँ। चलो, शुभ रात्रि, गुड नाइट। जी जी, शुभ रात्रि। छोटे छोटे तुझसे यार एक बात पूछना चाह रहे हैं, छटंकी बताएगा? बोलो। तू मेरी शक्ल देख के बता कि मेरी शक्ल में कमी क्या है? कमी क्या है? नहीं तू बोल यार, शक्ल में कमी क्या है मेरे?
झटंगी भैया, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे थोबड़े में ना खून की कमी हो गई है। क्या कह रहे हैं? आम की तरह चुस गए हो तुम। तुम्हें किसी ने पकड़ के ना ऐसे लग रहा है जैसे नींबू की तरह निचोड़ लिया है। फेशियल करवा लो, सुबह दुकान खोलूंगा मैं। फेशियल करवा लो, मसाज करवा लो, चेहरे में हल्का सा निखार आ जाएगा। एक दूसरे को कोसने से ना हाँ, हमारी कुंडली ना बदल जाएंगी, ना बदलेंगी। सही कह रहे हो यार मेरे। ऐसी भोंडी शकल का लड़का जिसे देखकर ऐसा लगता है कि 20 साल में एक बार नहाता हो। आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके चेहरे पे कालिख पोत कर उल्टा गधे पे बैठा के वर्ल्ड टूर पे भेज दिया जाए? शादी में ग्रहण लग गया मेरे भाई साहब, ग्रहण लग गया शादी में मेरे। मेरा चाचा का लड़का, मेरे चाचा का। अबे क्या हो गया भाई? अरे क्या बात हो गई भैया, क्या बात हो गई? तुमको रो रहा है भैया? मौसी भाग गई क्या तेरी? कब तक दूसरों की शादियों में जा जाके दूध जलेबी खाते रहेंगे? मेरा भी मन करता है कि मेरी शादी में लोग आए, दूध जलेबी खाएं, कोई लड़की आए मेरी छाती पे कूदे, वरमाला पहना दे मुझे। सही कह रहा भैया। मेरी समझ में यार छोटे ये बात नहीं आ रही है कि पति अपनी पत्नी को कोसते क्यों है। मैं तो चाहता हूँ, छटंकी तो चाहता है कि उसकी जिंदगी हराम करने वाली जिंदगी में आ जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरी छाती पे कोई मूंग डले, मेरे नाक को तले चने चबा दे, मैं ये चाहता हूँ। लेकिन फिर भी छटंकी की शादी नहीं हो रही है भैया, कैसे होएगा? ले मौसा जी भी आ गए। मौसा जी आओ आओ, मौसा जी चल। लौंडो क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? मौसा जी, अरे इस जन्म में छटंकी की शादी नहीं होगी। अबे कैसी बात कर रही है? एक मिनट। अबे छोटे, अबे गर्दन ऊपर करिए जरा, दिखाइए अपना मुंह। अबे रो मत, दिखा जरा। ना ना, बिल्कुल गलत बोल रहे हो। ये मैं तुम दोनों का चेहरा देख के बता सकता हूँ, बहुत जल्दी तुम लोगों का बहुत बढ़िया रिश्ता आने वाला है। अबे ये मैं कह रहा हूँ गारंटी से। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।